वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये हमारा वीडियो नंबर 67 है। पीछे की वीडियो के अंदर हमने सीखा है गुडविल का ट्रीटमेंट करना। मतलब अगर जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर रहे हैं तो हमको गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। और उससे पहले की कुछ वीडियोस के अंदर हमने ये भी सीख लिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने का मीनिंग क्या है, सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशो क्या होता है, गुडविल क्या है, गुडविल के मीनिंग, गुडविल के टाइप्स, गुडविल की क्लासिफिकेशन, गुडविल का ओरिजिन क्या है, गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हम सारी बातें पीछे सीख चुके हैं। जस्ट इससे पीछे वाली वीडियो 66 वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, जर्नल एंट्री करना सीखा है कि गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको कैसे करनी होती है, जो बिल्कुल सिंपल टॉपिक था। उसी की तरह ही हमारा जो ये वीडियो नंबर 67 है, ये भी बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल इजी है। बस एक बार हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद इसकी भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीख जाएंगे। देखो, जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे होते हैं तो चेंज करने से पहले पार्टनर्स की फर्म ने क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म ने काफी सारे प्रॉफिट कमाए हुए होते हैं, रिजर्व में पैसा रखा हुआ होता है, काफी सारे प्रॉफिट वो इकट्ठा कर करके रखते रहते हैं क्योंकि फ्यूचर में कभी भी वो काम आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर पैसा इकट्ठा किया। किस लिए इकट्ठा किया? क्योंकि मान लो वर्कर्स को, मान लो इन फ्यूचर में मान लो किसी के साथ चोट लग जाती है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, या आपको पता है कि एम्प्लॉइज मशीनों के ऊपर काम करते रहते हैं, किसी को हाथ पे चोट लग गई, किसी को पांव पे चोट लग गई, तो उनको जो हमने दवाई का खर्चा करना होता है, उनकी मेडिसिन का खर्चा, उनको हॉस्पिटल में ले जाने का खर्चा, जितना भी हमारा एक्सपेंस होता है वो हम कहां से पे कर देते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से हम पूरा कर लेते हैं। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना कहां से? ये पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था उस प्रॉफिट में से ही हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा क्या करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। कहां पे डालते रहते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। अब मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काम ही नहीं आया, किसी, मान लो किसी इंप्लॉय को चोट ही नहीं लगी, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अल्टीमेटली जो पैसा होता है, जो बेनिफिट वहां पे रखा हुआ होता है, वो किसका होता है? अल्टीमेटली वो पार्टनर्स का ही होता है। इसलिए जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर रहे होते हैं तो चेंज करने से पहले काफी सारे हमारे पास जर्नल रिजर्व, रिजर्व के अंदर पैसा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब पैसे हमारे पास रखे होती हैं। तो ये प्रॉफिट्स को क्या करना होता है? ये सारा का सारा एक्चुअल में पार्टनर्स का ही होता है। तो हमने इसको करना क्या है, देखिए अभी इसी से रिलेटेड हमने ट्रीटमेंट करनी सीखनी है। तो क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जब पार्टनर्स अपने रेशो के अंदर चेंज कर रहे हैं तो रेशो के चेंज करने के टाइम पर हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? किसकी? जो प्रॉफिट या रिजर्व हमारे पास पहले से रखे होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि हम क्या करते हैं, इस रिजर्व या सरप्लस को उठाकर क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स में, या अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट है, मतलब अगर कैपिटल फिक्स होती है तो वो लोग क्या मेंटेन करते हैं? करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो हम या तो उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर कैपिटल फिक्स है तो हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? करंट अकाउंट में। मतलब रेशो चेंज करने के टाइम पर पहला मेथड तो क्या है, पहले से जो प्रॉफिट रिजर्व हमारे पास रखे हुए हैं आप उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा मेथड है कि हमको रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट जो भी पहले से रखे हुए होते हैं हमको उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमको क्या सीखना है? पहले फर्स्ट मेथड हमको सीखना है। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या सीख रहे हैं कि पहले से जो प्रॉफिट या रिजर्व हमारे पास रखे होते हैं वो किसको हम डिवाइड कर देते हैं? पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो के अंदर। क्योंकि इसको बांटने का रिलेवेंस क्या है, रिजर्व और सरप्लस ये बने कम हो गए, ये क्रिएट कब हुए थे? ये क्रिएट हुए थे रेशो के चेंज करने से पहले। रेशो के चेंज करने से पहले जब बने थे तो उनका रेशो भी पुराने वाला था। इसलिए अगर वो आज की डेट में मान लो रेशो चेंज करते हैं तो अपने को पहले से रखे हुए प्रॉफिट को, लॉस को, प्रॉफिट को, रिजर्व वाले पैसे को ओल्ड रेशो में डिवाइड करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं।
अब मान लो 1 अप्रैल 2019 को पार्टनर्स थे, मान लो ABC, इनका रेशो था मान लो पहले 3-2-1। अब इन्होंने 1 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया कि हमारा अब से रेशो हो जाएगा 1-1-1। क्या डिसाइड किया? 1-1-1। अब 1 अप्रैल 2019 से पहले हमारे पास मान लो 1 लाख रुपए रिजर्व में रखा हुआ था, 2 लाख रुपए प्रॉफिट कुछ और रखे हुए थे, 30,000 रुपए हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में था। तो पार्टनर्स क्या करेंगे? ये पार्टनर्स कहते हैं कि हमने ये प्रॉफिट जो इकट्ठा करके रखा था, कब इकट्ठा करके रखा था? जब हम ओल्ड रेशो में काम कर रहे थे। इसलिए ये वाला जो पहले वाला जो पैसा रखा हुआ है, प्रॉफिट रखा हुआ है, तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे? ओल्ड वाले रेशो में ही डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जब ये प्रॉफिट अर्निंग हो रही थी तब इनका रेशो कौन सा चल रहा था? ओल्ड रेशो चल रहा था। तो अब अगर ये रेशो चेंज करने का डिसीजन ले रहे हैं तो पहले क्या करेंगे? पहले से रखे हुए प्रॉफिट्स को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। और ये पहले वाले प्रॉफिट और रिजर्व डिवाइड होकर कहां चले जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, या कहां चले जाएंगे? उनके करंट अकाउंट्स में चले जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपने को अभी सिर्फ फर्स्ट मेथड ही स्टडी करना है कि अपने पास जब पहले से रिजर्व, सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर अगर पैसा रखा हुआ है तो पार्टनर्स उसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो सिंपल सी बात, पहले मैं आपको एक सिंपल सी जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूं। हम क्या करते हैं? रिजर्व में जितना भी पैसा रखा होगा आप उसको डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर भी जितना पैसा रखा होगा उसको भी आप क्या कर देना? डेबिट कर देना, ठीक है। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से हमारे पास क्या रखा होता है? प्रॉफिट रखा होता है, उसको भी हम क्या कर देंगे? अब डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर भी हमारे पास पैसा रखा होता है, उसको भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल उनकी फिक्स है तो आप क्या यूज करोगे? करंट अकाउंट हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहले से कुछ रिजर्व में पैसा रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रखा है, आपके पास पहले से कुछ प्रॉफिट रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर आपके पास पैसा रखा हुआ है, तो ये सारा आप क्या करोगे? पहले वाले पार्टनर्स ने, क्योंकि ये ओल्ड रेशो में कमाया था, इसलिए पहले वाले पार्टनर को ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करने वाले हो, ठीक है। तो ये कहां पे चला जाएगा? उनकी कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट हम कब यूज करते हैं? जब हमको पता हो कि कैपिटल उनकी फ्लक्चुएटिंग है। करंट अकाउंट वर्ड कब यूज करेंगे? जब हमको पता होगा कि उनकी कैपिटल क्या है? फिक्स है, ठीक है। तो अपने को ये डिवाइड करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पास पहले से लॉस भी रखे होते हैं, तो लॉस भी तो डेफिनेटली फर्म क्या करेगी? पुराने वाले पार्टनर्स में, पुराने वाले रेशो में ही डिवाइड कर देगी। फॉर एग्जांपल, जब आप उनको लॉस डिवाइड करोगे, ये बात हमने पीछे वाली वीडियोस में भी सीखा है, जब जब फर्म पार्टनर्स को लॉस डिवाइड करती है तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। क्योंकि जब हम उनको प्रॉफिट बांटते हैं तब तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? क्रेडिट। कैपिटल मतलब इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट, और जब कैपिटल डिक्रीज करनी हो, कैपिटल जब कम करनी हो, तो कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास पहले से लॉस रखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने की एंट्री करके देखते हैं। इन द केस ऑफ लॉस की मैं एंट्री करके दिखा रहा हूं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या क्या डिवाइड करना है? अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले से कोई लॉस रखा हुआ है वो क्रेडिट कर देंगे, या हमारे पास कभी कभी क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कभी कभी हमारे पास क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट के सस्पेंस अकाउंट के अंदर भी पैसा होता है, तो वो भी हम क्या कर देते हैं? पार्टनर्स के अंदर ही डिवाइड कर देते हैं। अब आपके मन में आएगा कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है?
इसका लिंक, इस टॉपिक का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा 11th में बहुत डीपली स्टडी आता है, तो मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इक्वेशन मैं भी खुद क्रिएट करता हूं और आंसर भी हम खुद ही देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए पार्टनर्स हैं ए बी सी, रेशो भी हम वही लिख देते हैं, चलो 3:1। मैंने आपको बताया क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी फर्स्ट मेथड ही कर रहे हैं। पहले से जो रिजर्व, सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस होगा, कुछ भी रखा होगा, हम पुराने वाले पार्टनर्स में, पुराने वाले रेशो में, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व के अंदर पैसा रखा हुआ है 50,000। मैं यहां पे इक्वेशन लिख देता हूं। रिजर्व में मान लो 50,000 रुपया रखा हुआ है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारे पास पैसा रखा हुआ है, मान लो हम मानकर चलते हैं कि 70,000। ठीक है, और मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमारे पास पहले से प्रॉफिट भी रखे हुए हैं। प्रॉफिट रखे हुए हैं मान लो हमारे पास 60,000 के, प्लस हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस अकाउंट रखा हुआ है। ये भी आप मानकर चलिए कि 90,000 का है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अब आपको मान लो वो बोल देता है कि पार्टनर्स अब रेशो चेंज करने का डिसीजन ले रहे हैं। रेशो चेंज करने का डिसीजन लिया उन्होंने, रेशो कर दिया मान लो 1:1। अब आपको कहता है कि आपने रिजर्व की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, प्रॉफिट एंड लॉस की, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की एक एडजस्टमेंट एंट्रीज करके दिखानी है। और अपने को क्या करना है, जितना पहले हमारे पास रखा हुआ है हम क्या करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इन सारे अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम खत्म कर देंगे। मतलब हम पहली टेक्निक ही यूज कर रहे हैं, दीज ऑल अमाउंट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट और द करंट अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, रिजर्व के अंदर कितना पैसा रखा हुआ है, 50,000 रखा हुआ है, तो डेफिनेटली अब रिजर्व को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। 50,000 से डेबिट किया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना है, 70,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना है, 60,000। ठीक है, अब अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कुछ नहीं है। आप चाहो तो इसको यहां पे रफ भी कर सकते हो, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अपने को इसको जर्नल एंट्री में जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों अमाउंट डिवाइड होकर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के कहां जाने वाले हैं, क्रेडिट में जाने वाले हैं। कितना अमाउंट है देखिए, 50,000, 70, 1,20,000 और 60, 1,80,000। 1,80,000 हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करेंगे, पुराने रेशो में। पुराना रेशो क्या है, 3:2:1। पुराना रेशो हमारा 3:2:1 है। तो जब आप तीनों पार्टनर्स को डिवाइड करोगे 3:2:1 के अंदर, तो तीनों को क्या क्या मिलने वाला है, तो हम इसको एक बारी 1,80,000 को डिवाइड करके देख लेते हैं। इसके 6 हिस्से करके देख लेते हैं, क्योंकि है 3, 2, 5 और एक 6 हिस्से करके देख लेते हैं। तो अपने पास 6 हिस्से कितने आ गए, 30,000। तो डेफिनेटली आप अच्छे से कैलकुलेशन करके देख लेना। तो एक ही कैपिटल में यहां पे क्या लिखना है, टू ए कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। एक ही कैपिटल में कितना जाने वाला है, 90,000। टू 20 कैपिटल अकाउंट, 20 की कैपिटल में कितना जाएगा, 60,000। टू सीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है, कितना जाने वाला है, 30,000। तो हमने क्या किया, इस 1,80,000 को तीनों पार्टनर्स में 3:2:1 में डिवाइड कर दिया। आप अपने मेथड से इसको 3:1 में तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करके देख लीजिएगा। और ये डिवीजन करना हमने पीछे वाली वीडियोस में काफी बार सीखा है, पर मैंने यहाँ पर 1,80,000 को डायरेक्ट डिवाइड करके दिखा दिया है आपको। आप एक बार अपनी टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो आपका अमाउंट यही आने वाला है, 90, 60 एंड 30। तो हमने क्या किया, 1,80,000 को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया।
इसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले गए 90, इसके 60,000 और इसके 30,000। तो हमने क्या किया, अभी तक ये तीनों की तीनों अमाउंट क्या कर दी हैं, ट्रांसफर कर दी हैं। अब बात आती है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी हमारे पास रखा हुआ है, तो इसका क्या करें, तो डेफिनेटली ये भी तीनों पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिवाइड होने वाला है। पर ये लॉस है फर्म के लिए, तो फर्म क्या करेगी, लॉस को तीनों पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिवाइड कर देगी, इसीलिए उनकी लॉस को डिवाइड करने की वजह से उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है, 90,000। अब 90,000 के भी आप शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं मैं, 6 पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए के पास कितना जाएगा, 45, बी के पास 30, सी के पास 15। क्या करना है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये हमारी लास्ट वाली जो एंट्री थी, जो हमारे पास लॉस था, ये लॉस हमने क्या किया, तीनों पार्टनर्स में 3-1 में डिवाइड कर दिया। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या सीखा, रेशो चेंज करने से पहले अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो वो पुराने पार्टनर्स में पुराने ही रेशो के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। प्रॉफिट अगर है, रिजर्व है, सरप्लस है, कुछ बेनिफिट रखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। फिर अगर फर्म में लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास रखे हुए लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि फर्म जब जब लॉस देती है पार्टनर्स को तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के काफी सारे डिफरेंट टाइप के केसेस स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।